नमस्कार, मेरा नाम है रणधीर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। रेलवे हो या फिर एनटीपीसी हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम्स हो, स्टेट पीएससी हो, वहाँ पे आपके विज्ञान से प्रश्न बनते हैं। और विज्ञान में जो 3 सब्जेक्ट है आपका, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनता है वो बनता है बायोलॉजी से। ठीक है, तो बायोलॉजी को हमको पढ़ना है यहाँ पे और हम इसे एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हो करने वाला हूँ यहाँ पे, यानी कि जीव विज्ञान का परिचय से, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही प्रश्न बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। कहीं से भी आप पढ़िएगा बायोलॉजी तो ये आपको चैप्टर तो नहीं है, ये कहूँगा इसको, ये इंट्रोडक्शन है। बायोलॉजी के बारे में हमें पता चलना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी शब्द का मतलब क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है, वही सब इसमें रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि प्रश्न यहीं से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इस वजह से हमको पढ़ना पड़ता है। चलिए देखते हैं। तो बायोलॉजी पढ़ना है हमको, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि इसका हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, मतलब जीव विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, जीव विज्ञान का अध्ययन, यानी कि इसमें क्या होगा, जीव विज्ञान का अध्ययन हो गया, मतलब कि जीव विज्ञान के बारे में हमको पढ़ना है, यानी कि जीव विज्ञान बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। अब जो ये जो बायोलॉजी आपको जो शब्द दिख रहा है, ठीक है, बायोलॉजी शब्द जो है 2 शब्दों से मिल के बना है। कौन कौन से शब्द से मिल के बना है? 2 शब्दों से मिल के बना है। देखिएगा, एक बायो और दूसरा लॉजी। ठीक है, बायो का मतलब हो गया आपका यहाँ पे जीवन, या हम इंग्लिश में कहें तो लाइफ। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जीव, या हम कह सकते हैं लिविंग, ये इसका मतलब हो गया। लॉगी का मतलब हो गया आपका अध्ययन, या हम कह सकते हैं स्टडी। तो इस दोनों शब्द का मतलब क्या हुआ, बायो का मतलब हो गया जीवन, लॉगी का मतलब हो गया स्टडी, यानी कि जीवन का अध्ययन। अगर इसको हम पूरा मिला दें तो क्या बनेगा मेरा, जीव का अध्ययन है, फिर जीवन का अध्ययन, मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी अगर हम करते हैं तो उसको हम कहेंगे बायोलॉजी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में टू स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, पिछले साल के एग्ज़ाम में जो रेलवे ने एग्ज़ाम लिया था उसमें पूछा था आपका कि बायो शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन से ही प्रश्न बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बायो शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए जीवन, लॉगी का मतलब अध्ययन। ये लॉगी शब्द का मतलब आपको याद रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में इस वर्ड का इस्तेमाल बहुत होने वाला है। ठीक है, और बायोलॉजी में होता क्या है कि हर एक शब्द को अगर हम उसको तोड़ के पढ़े तो कुछ उसका मीनिंग निकलता है। बायोलॉजी इसलिए इतना इंटरेस्टिंग और कहते हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ड नाम जो है बहुत ही अजीब होते हैं। इसलिए होता है क्योंकि ये जो बायोलॉजी जो शब्द है ना, ये एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, ये ग्रीक है और ग्रीक में अल्टर नाम हुआ करते थे। ग्रीक कहाँ पे है? एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी एथेंस है। ठीक है, करेंसी यूरो है। तो वहाँ के एक बहुत ही विद्वान थे अरस्तु, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो यहीं से एक और आपका प्रश्न बन गया कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर कौन, किसे हम कहेंगे? बायोलॉजी के अरस्तु को, या हम इंग्लिश में इनको बोलते हैं एरिस्टोटल और हिंदी में बोलते हैं इनको अरस्तु। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि हम कह सकते हैं पिता कौन है बायोलॉजी के? अरस्तु या फिर एरिस्टोटल। ठीक है, अब ये जो बायोलॉजी जो नाम है ये किसने दिया था? तो ये भी प्रश्न पूछता है कभी कभी कि हु गेव द नेम बायोलॉजी, जीव विज्ञान बायोलॉजी जो नाम है वो किसने दिया था? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा, जो नेम है मतलब कि जो नाम है वो किसने दिया था? तो एक दो साइंटिस्ट थे एक्चुअली, लेमार्क एंड ट्रेनिवेरस। नाम थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन आप बस इसको पढ़ना आना चाहिए। स्पेलिंग गोली मारिए, वो आपसे स्पेलिंग नहीं पूछता है। आप वहाँ पे ग्रामर का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, बस आपको ऑप्शन में दिख जाना चाहिए कि कहाँ पे लेमार्क एंड ट्रेनिवेरस लिखा हुआ है, आप टिक करके आ जाना है। ठीक है, तो लेमार्क एंड
वेरस। हिंदी में बस उसका देवनागरी लिपि में लिख देना है, हिंदी में तो कुछ नाम चेंज होगा नहीं क्योंकि ये क्या है, किसी इंसान का नाम है। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, लैमार्क और ट्रेनी वेरस। ठीक है, तो ये हो गए वह साइंटिस्ट जिन्होंने जीव विज्ञान बायोलॉजी नाम दिया था। कब दिया था, तो 1802 में दिया था। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, अब क्या होता है कि बायोलॉजी को पढ़ने के लिए, पढ़ने की सुविधा के अनुसार हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, या हम कह सकते हैं कि दो ब्रांच में बांट देते हैं, दो शाखाएं इनकी हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले किस आधार पे इसको हम बांटते हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी के दो ब्रांचेस है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेज। जीव विज्ञान के दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी, बॉटनी और जूलॉजी। मतलब कि जिसमें हम प्लांट का अध्ययन करते हैं वो हो गया हमारा बॉटनी, जिसमें हम एनिमल का अध्ययन करेंगे वो हमारा हो गया जूलॉजी। लेकिन उससे पहले कि ये देखना पड़ेगा हमको कि हमने किस आधार पे इसको बांटा है। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हालांकि वहाँ से तो प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आप उसको रख सकते हैं याद। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, चाहे इधर देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जो 3 बहुत तरीके के क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पे जो है हम इनको वर्गीकरण करते हैं। इनका हम 2 पार्ट में बांट देते हैं बायोलॉजी को। ठीक है, एक होता है आपका मॉर्फोलॉजी, सबसे पहले नंबर पे मॉर्फोलॉजी, मतलब कि आकारिकी, हिंदी में आकारिकी। बायोलॉजी में कि मैं आपको बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हिंदी वाला जो नाम होता है ना वो ज़्यादा खतरनाक होता है। देख सकते हैं यहाँ पे, मॉर्फोलॉजी बोलने में आसान पड़ रहा होगा, लेकिन आकारिकी अगर एग्ज़ाम में लिखा गया तो आप गूगल करते रह जाएंगे, मिलने वाला नहीं है। उसके बाद क्या है, एनाटॉमी। मैं इसका मतलब बताऊंगा आपको, अभी लिख लीजिए। एनाटॉमी यानी कि आंतरिक संरचना। ठीक है, मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया। तो इस आधार पे जो हम है जीवों का, या कह सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो एनिमल भी आ गए और प्लांट्स भी आ गए, जंतु भी आ गए और पादप भी आ गए। तो फिर हम क्या करते हैं कि पढ़ने की सुविधा के अनुसार इसको हम बांटना स्टार्ट करते हैं। अब किस आधार पर बांटेंगे, तो सबसे पहले हम तो मॉर्फोलॉजी यानी कि उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो बाहरी संरचना है, उसके आधार पे हम उसको बांटेंगे। बाहरी संरचना, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसके आधार पे इसको हम बांटेंगे कि बाहर में वो दिखने में कैसा है, नाक कैसा है, पूंछ कैसा है, हाथ कैसा है। होता है ना, एनिमल के 4 पैर होते हैं, हमारे 2 हैं, इस वजह से वो जानवर है, हम इंसान हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको बांटते हैं। उसके बाद एनाटॉमी यानी कि उसका जो आंतरिक संरचना कैसी है, यानी कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अंदर की बनावट कैसी है उसकी, उसके आधार पे हम इसको बांटेंगे, यानी कि इसको हम बोलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पे और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन वहाँ से प्रश्न बनता नहीं, इसलिए मैं बेसिक आपको केवल बता रहा हूँ कि इस आधार पे हम इसको बांटते हैं। और भी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है, कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका सेल कैसा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो आपका जब नीट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूछता है, वो यहाँ पे आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। तो जब हम इस आधार पे जो है वो बायोलॉजी को 2 पार्ट में हम बांट देते हैं। कौन कौन से, देखिएगा, 2 पार्ट पे आपको बांटेंगे हम बायोलॉजी को। एक आपका होता है जूलॉजी और एक होता है आपका बॉटनी। ठीक है, यानी कि एक आपका हो गया कौन सा, जूलॉजी, और एक आपका हो गया बॉटनी। ठीक है, अब जूलॉजी और बॉटनी क्या है। जू में क्या होते हैं, जू में अगर हम, आप बचपन में गए होंगे तो जू में हमें क्या देखने को मिलता है, जानवर। तो जू में हम, जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे, जानवरों का अध्ययन करेंगे। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, अध्ययन किनका अध्ययन करेंगे, जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जंतुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल। वहीं बॉटनी में हम किसका अध्ययन करेंगे, तो इसमें हम करेंगे अध्ययन पादपों का अध्ययन। पादपों मतलब कि प्लांट्स वगैरह का हम अध्ययन करेंगे इसमें। ठीक है, पादपों का अध्ययन।
स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है। अब जूलॉजी के फादर कौन है और बॉटनी के फादर कौन है, ये भी पूछता है एग्जाम में, पूछा भी है एग्जाम में आपसे। ठीक है, तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो गए आपके, यहाँ पे देखिएगा लिख दे रहे हैं हम फादर, यानी कि पिता। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो गए, देखिए जो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी थे वही हमारे फादर ऑफ जूलॉजी भी होंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी थे अरिस्टोटल साहब, वही हमारे फादर ऑफ जूलॉजी भी कहलाएंगे। तो कौन हो जाएंगे, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, या हम कह सकते हैं अरस्तु। ठीक है, हिंदी में नाम बोलते हैं अरस्तु और इंग्लिश में पढ़ते हैं एरिस्टोटल, तो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके फादर कौन हो जाएंगे, तो इनके फादर हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, हिंदी में भी वही नाम होगा, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों पे, दोनों जो शाखाएं हैं ना, उन पे एक एक बुक लिखी गई थी। अब बुक का नाम भी याद रखना बहुत ही सिंपल है, देखिएगा जो बुक लिखी गई थी इन पे, उसका नाम था हिस्टोरिया जूलॉजी है। जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल का, तो बुक का नाम क्या हो जाएगा, हिस्टोरिया एनामेलिया, है ना आसान, हिस्टोरिया एनामेलिया। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्पेलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हम लोगों को बस एक नंबर चाहिए। हालांकि स्पेलिंग सही है, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि स्पेलिंग मेरे के रटने लगना, नहीं, खाली बोलने आना चाहिए बस। उसके बाद इनके फादर कौन हो जाएंगे, बॉटनी के, तो बॉटनी के फादर हो जाएंगे, सॉरी बुक कौन सा लिखा गया है इस पर, तो इस पर भी लिखा गया आपका बहुत ही सिंपल, इसमें भी हिस्टोरिया या हिस्टोरिका भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको हिस्टोरिया भी मिलेगा और हिस्टोरिका भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हिस्टोरिया लिखा है हमने, और यहाँ पे हिस्टोरिका लिखा है, दोनों सही है। आप जो जैसे मन वैसे लिख सकते हो, हिस्टोरिया या फिर हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका प्लांटेरम, क्योंकि बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं, प्लांट का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट, पादपों का अध्ययन होता है इसमें। ठीक है, जितने तरीके के प्लांट्स हैं, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो थल में हो, कहीं भी हो, सब सारा का सारा अध्ययन हम करेंगे बॉटनी के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, और जितने भी तरीके के जानवर हो गए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी हो, 4 पैर वाला हो, 2 पैर वाला हो, उड़ने वाला हो, सारा का सारा अध्ययन हम करेंगे जूलॉजी में। ठीक है, आगे ये फर्दर डिवाइड होते हैं बहुत सारे में, वो आगे पढ़ेंगे। फिर प्लांट्स भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 5 तरीके के प्लांट्स, 5 तरीके के ये डिवाइड होते हैं। तो जो बॉटनी पे बुक लिखी गई थी उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो दोनों बुक का नाम बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। हिस्टोरिया एनामेलिया, एनिमल का अध्ययन इसमें होता है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांट का अध्ययन इसमें होता है। ठीक है, यानी कि बॉटनी पे के ऊपर जो बुक लिखी गई थी उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, और जो जूलॉजी के ऊपर बुक लिखी गई थी उसका नाम है हिस्टोरिया एनामेलिया। तो ये जो है वो कुछ बेसिक था, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, बहुत सारा प्रश्न बनता है। अभी इतना आपको मैं बताया, यहाँ से कम 10 से 12 प्रश्न बनेंगे। कैसे, देखिए पहले तो पूछ देगा आपसे कि बायो का मतलब क्या है, जीवन या लिविंग, लॉगी का मतलब क्या है, स्टडी या अध्ययन। फिर पूछ देगा कि बायोलॉजी शब्द का मतलब क्या है, तो जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ। फिर पूछ देता है हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो अरस्तु या फिर एरिस्टोटल, हिंदी में हम इंग्लिश में एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु। किसने नाम दिया था, लैमार्क एंटोनिवेरस ने दिया था। फिर इसकी कितनी शाखाएँ हैं, तो 2 शाखाएँ हैं, कौन कौन से, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं, पादपों का अध्ययन करते हैं। फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस। कौन सी बुक लिखी गई थी, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं जूलॉजी में, तो जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो स्टडी ऑफ एनिमल, जानवरों का या जंतुओं का अध्ययन होता है। फादर कौन थे, तो अरस्तु, जो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी, वही हमारे फादर ऑफ जूलॉजी। इसमें किसका अध्ययन हम करेंगे, इस पर कौन सी बुक लिखी गई थी, तो हिस्टोरिया एनामेलिया। तो यहीं से बहुत सारा प्रश्न बनता है, और आप प्रीवियस जब लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कैसे प्रश्न पूछता है वो आपसे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था,
इसको इसी तरीके से आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। इसके बाद हम जितने भी जैसे कि आपका बायोलॉजी का पूरा मैं कंप्लीट करने वाला हूँ आपको। हालांकि नीट लेवल का तो नहीं, लेकिन जो एग्ज़ाम में एसएससी होते हैं, स्टेट के जितने भी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ उस तरीके के उस लेवल का एग्ज़ाम का तैयारी यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा बायोलॉजी, क्योंकि डीप में नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो पूछा जाता है हमसे। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा हो आपको, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि मैं इस तरीके का वीडियोज़ आपके लेके आता रहूँ। और बहुत ही आराम से हमको पढ़ना है बायोलॉजी का। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। ब्लड के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे, यानी कि हम उसमें अपना सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। इस तरीके के जितने भी आपके तंत्र हैं, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ये सब जितने भी सब पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।